आज हम बात करते हैं एक कमाने वाली बहू की कहानी पर। माँ, तू हमारे साथ मुंबई चल। बाबा थे तब बात कुछ अलग थी, अब तू इधर गांव में अकेली कैसे रहेगी? बेटा अमित बोलता है। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा अमित और बहू अन्नू दोनों नौकरी करते थे। बेटा और बहू के साथ रहने मत जाना, ऐसा मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा सी भी पसंद नहीं होती। तेरे वहां जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। जाने दो, भाई जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसे के लिए तरसाएंगे। बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। 40 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारी राशन की दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमने बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपए भी नहीं थे और यह बातें सोचने में मैं नीरज को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में अन्नू बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। जब अनु ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई, चुप रहकर उसके साथ मुंबई आ गई। अमित और अनु दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का पोता आदित्य तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे भागता था। मैंने कौन सी भी चीज मंगाई कि वह मुझे तुरंत ला कर देता था। यह सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि यह सारी सिर्फ बातें थी। हर अंगुली की तरह हर बहू भी बराबर नहीं होती। आज सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए थे। इधर घूमते घूमते अमित और अन्नू एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और आदित्य थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही आदित्य बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिरी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। दिन में कभी मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। अभी क्या करें? मेरा उदास चेहरा देखकर आदित्य वापस बोला, ले लो ना प्लीज। माफ कर बेटा, मेरी पर्स में घर भूल गई। मेरे ऐसे बोलते ही आदित्य मेरी तरफ एक अलग नजरों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी नहीं है इसलिए दादी बहाने बना रही है, पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। अनु ने मेरे पसंद की बैंगन की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखी। अमित सोने गया। आदित्य को क्या चाहिए और क्या नहीं यह देखने के लिए अनु उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी, तभी मुझे आदित्य की आवाज सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, हम जब मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी कि मेरी पर्स घर पर भूल गई हूँ मैं। यह अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। आदित्य क्या है? दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तूने सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है, तू समझ नहीं सकता दादी को कितनी दुख है। बेटा, दादी और दादी जी गांव में साथ रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ उठना, साथ खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है। तू अभी नहीं समझ सकता बेटा। सोच, अचानक तेरी मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, आदित्य बोलता है।
बेटा फिर सोच कि दादी जी तेरे दादाजी के बिना कैसे रह सकती होगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा गया। जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है, तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती है। उनके घुटने दर्द करते हैं तब भी। बेटा किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ, गर्व हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मैं मेरे लड़के को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह अमित ऑफिस गया और आदित्य स्कूल। अन्नू ऑफिस में जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा, मुझे पैसों की क्या जरूरत है? मैं बोली। माँ, किसको कब पैसों की जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी आदित्य कोई चीज के लिए जिद करे तो आप उसे वह चीज ले देना। पर बेटा, माँ जब यही पैसे अमित ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? अन्नू की बातें सुन के मेरी आंखों से आंसू आने लगे। जो मेरा बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की ऐसी बहू मुझे हर जन्म मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाती हुई बहुओं को दोष देते हैं। कुछ बहुएं अन्नू जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली भी होती हैं। दोस्तों, यह कहानी सुनकर मेरी आंखों में तो आंसू आने लगे हैं। और सच्ची बताया जाए तो हर एक लड़की या हर एक बहू ऐसी ही होनी चाहिए। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसी बहू भगवान सभी को दे। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अपने माँ बाप का ख्याल रखें। धन्यवाद।